नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति चाचा भतीजा क्या एक साथ एकजुट होते हुए फिर नजर आएंगे? बड़ा सवाल ये है अजीत पवार और शरद पवार को लेकर। लिहाजा महाराष्ट्र में चंद महीनों में ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि एनडीए गठबंधन में किसी तरीके का कोई यहाँ पर असमंजस देखने को मिले, कोई फूट देखने को मिले और अजीत पवार को साथ लेकर ही चुनाव लड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से आरएसएस खुश नहीं है। अजीत पवार को विपरीत विचारधारा का राजनेता बताते हुए संगठन से और गठबंधन से दूर करने की बातें कही जा रही हैं। अजीत पवार ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले या पिछले साल जो विधानसभा चुनाव के बाद फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया, उनके संगठन गुट के द्वारा लिया गया, वो राजनीतिक रूप से सही नहीं था। अजीत पवार को कहीं ना कहीं चाचा शरद पवार के साथ से पिछड़ने का इस बात का यहाँ पर खेद जताया जा रहा है और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजनीतिक गतिविधियों को साधने के लिए राजनीतिक रूप से परिवार को यहाँ पर निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती सीट से अपनी पत्नी यहाँ पर सुमित्रा पवार को चुनावी मैदान में उतारा था, उसे ध्यान में रखते हुए अजीत पवार ने कहा कि उनकी एक बड़ी भूल थी। महाराष्ट्र में इस वक्त देखा जाए तो उद्धव ठाकरे लगातार शरद पवार और कांग्रेस पार्टी को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मिलकर के सीएम का फेस तय करें। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो शरद पवार ने यहाँ पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस बिना सीएम फेस के ही चुनाव लड़ेगा, क्योंकि इस वक्त विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष की भूमिका में रहते हुए सीएम फेस का ऐलान नहीं किया जाता है। अब देखना ये होगा कि क्या महायुति गठबंधन को छोड़कर के अजीत पवार फिर से महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल होते हैं। क्या वाकई शरद पवार के साथ मिलकर के एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में अपने पैर पसारते हुए नजर आते हैं। आपको ध्यान हो कि 1 जुलाई 2023 को जिस तरीके से अजीत पवार ने शिंदे सरकार का रुख कर लिया था, उसके बाद दोनों चाचा भतीजे में पार्टी के यहाँ पर सियासी भविष्य को लेकर भी लड़ाई देखने को मिली और पार्टी का निशान और नाम अजीत पवार के हिस्से लगा दिया गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दोनों ने यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। लिहाजा शरद पवार गुट का प्रदर्शन अजीत पवार के बदौर बेहतर रहा। अब देखना ही रहेगा कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में दोनों की भूमिका क्या कुछ दिखाई देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।